नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर झारखंड समेत 5 राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। राज्य में स्कूल और कॉलेजों को खोलने पर शिक्षा मंत्री ने जताई सहमति। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्णय पर लिया जाएगा अंतिम फैसला। बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 1000 नए ड्रोन ने किया हवाई प्रदर्शन। कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे रांची, हुआ जोरदार स्वागत। नई दिल्ली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरपीएन सिंह से की मुलाकात। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल भी कोल्ड डे रहने का दिया संकेत। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कोरोना की स्थिति को लेकर झारखंड समेत देश के 5 पूर्वी राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने, होम आइसोलेशन की निगरानी, कोरोना नियमों के पालन और आरटीपीसीआर परीक्षण बढ़ाने पर जोर दिया। श्री मंडाविया ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इन 5 राज्यों में झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इन राज्यों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को कोरोना प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। देश में 4 करोड़ 50 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में इन बच्चों को बधाई दी है। उन्होंने सभी से टीका लगवाने की भी अपील की। राज्य में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने आज इस मसले पर हुई बैठक में स्कूलों को जल्द खोलने पर सहमति जताई है। सभी स्कूलों को अब सामान्य समयावधि से खोला जाएगा। राज्य में फिलहाल बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 जनवरी तक कोविड-19 के कई प्रतिबंध लगाए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की आगामी बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने की संभावना पर विचार करते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने नए स्कूल स्थापित करने के लिए स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ पंजीकरण करने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 284 पंजीकृत विद्यालयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जारी है। इस दिशा में वेब पोर्टल sainikschol.ncog.gov.in के माध्यम से इस पहल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब तक 284 स्कूलों ने उसमें पंजीकरण कराया है। आज शाम नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। इस वर्ष समारोह के प्रमुख आकर्षणों में एक नए ड्रोन का प्रदर्शन था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित थे। मेक इन इंडिया के तहत इस समारोह की अवधारणा, डिजाइन और कोरियोग्राफी की गई है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे आज से 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का जोरदार स्वागत किया। श्री पांडे ने इस दौरान संगठन में मजबूती लाने पर जोर दिया। वे अपने दौरे के क्रम में सभी कार्यकर्ताओं, विधायकों और राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के सह प्रभारी उमंग श्रृंगार भी मौजूद रहेंगे। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी में शामिल हुए आरपीएन सिंह का नई दिल्ली में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री सिंह के भाजपा में शामिल होने से झारखंड में भाजपा की शाख बढ़ी है। राज्य में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान और आसपास के इलाके को नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी जोन से जिला प्रशासन ने सभी ठेला खोमचा वालों को 24 घंटे के भीतर अपना सामान समेटने का आदेश दिया है। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। यहां धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर भी रोक लगा दी गई है। नगर आयुक्त ने इस इलाके के सभी फुटपाथ दुकानदारों और ठेले वालों को जल्द नए वेंडिंग साइट में स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य के सभी बिरसा किसानों को जल्द ही किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर लाभान्वित कराना हमारा लक्ष्य है। श्री बादल आज नेपाल हाउस में आयोजित प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के उपायुक्त के साथ किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे बैंकों से सामंजस्य स्थापित कर सभी किसानों को इसका लाभ दिलवाएं। इधर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में हर 2 पंचायत पर एक धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला जाए तथा उसे लैंपस पैक्स से जोड़ा जाए। जामताड़ा जिले के सभी लैंपस और पैक्स को 2-2 लाख की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के लैंपसों पैक्सों को 2-2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा ने बताया कि समिति के माध्यम से 13 लैंपसों पैक्सों को कार्यशील पूंजी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रजीत खलको ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 18 लैंप्स पैक्सों की उपलब्ध कराई गई सूची में निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले 13 लैंप्सों पैक्सों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कहा कि इस व्यवस्था से किसानों को उनकी फसलों की सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा। सुभाष प्रसाद सिंह,
आकाशवाणी समाचार जामताड़ा। चतरा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT की राशि से आधारभूत संरचनाओं को सशक्त करने के साथ साथ पर्यटन विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में DMFT की शासी समिति की आज हुई बैठक में इस राशि से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के कई प्रस्तावों को सहमति प्रदान कर दी गई। मूलभूत सुविधा से कोई वंचित नहीं रहे, इसके लिए हम महत्वपूर्ण बैठक किए और आज के बाद कल से अब तेजी से विभिन्न विभागों में जोड़ना जाएगी, निविदा होगा और हर गांव में काम जन जन तक पहुंचेगा। यही उद्देश्य और लक्ष्य लेकर के हम लोग काम आज बैठक किए थे। अभी राज्य संपोषित और PMGSY से चतरा जिला में 1 अरब का सड़क स्वीकृति मिला है, जो सभी नव निर्माण होगा और पानी के बहुत किल्लत है शहर में। इसके लिए हम लोग जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं। सरकार का पहला लक्ष्य है कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा में किसी तरह का कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके साथ साथ हम लोग 3 ITI का टेंडर हो गया है। शासी समिति ने ट्रस्ट की राशि से कौलेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से सहमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण इसके बाद 11:30 बजे से किया जाएगा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। धनबाद जिले के नक्सल प्रभावित टुंडी प्रखंड के कर्णपुरा में पुलिस ने केन बम बरामद किया है। 2 दिन पहले गिरिडीह में पकड़ाए नक्सलियों की निशानदेही पर केन बम को बरामद किया गया है। इस मामले में मनियाडी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बम बरामदगी की सूचना पर ग्रामीण SP रेशमा रमेशन और DSP अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे। रांची से पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने केन बम को निष्क्रिय कर दिया। इधर गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट में नकली अंग्रेजी शराब की करीब 80 पेटियां जब्त की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिन में हवा के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 30 जनवरी को भी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों से ठंड से बचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 3 और 4 फरवरी को राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 48 घंटे बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। नीति आयोग के अधिकारी राहुल सिंह ने आज लोहरदगा में किस्को प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित सिलाई सेंटर प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के ग्रामों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन की सहायता से घनी आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वे किया गया। सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से 13 फरवरी तक जिले के सभी 9 प्रखंडों में कुष्ठ रोग के भ्रांतियों को मिटाने के लिए कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में 1 दिवसीय मासिक रक्तदान शिविर में 52 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर झारखंड समेत 5 राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। राज्य में स्कूल और कॉलेजों को खोलने पर शिक्षा मंत्री ने जताई सहमति। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्णय पर लिया जाएगा अंतिम फैसला। बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 1000 नए ड्रोन ने किया हवाई प्रदर्शन। कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे रांची, हुआ जोरदार स्वागत। नई दिल्ली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने RPN सिंह से की मुलाकात। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल भी कोल्ड डे रहने का दिया संकेत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।